कृष्णा। मैं ज्योति गोइंका अपनी इस भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। तो चलिए कान्हा का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जन्माष्टमी पूजा की पूजन सामग्री जान लेते हैं। पूजन सामग्री: एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, मिट्टी का दीपक, घी, बत्ती, धूप, अगरबत्ती, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, तुलसी पत्र और घी। बाल गोपाल की मूर्ति, उनके श्रृंगार के लिए पीले रंग की ड्रेस, मुकुट या पगड़ी, बांसुरी, मोर पंख, वैजंती माला, इत्र, चंदन का टीका, रोली, मोली, चावल, पीले रंग के फूल, माखन मिश्री, फ्रूट्स भोग के लिए, माचिस, एक बड़ा खीरा, पूजा की थाली, स्नान करवाने के लिए प्रांत, एक छोटा साफ वस्त्र, एक कलश जल से भरा हुआ, कान्हा के लिए आसन और झूला, शंख और घंटी, सुपारी और एक सिक्का, छोटा साफ टॉवल। भगवान कृष्ण के लिए आप जो वस्त्र ले रहे हैं वह लाइट ड्रेस ही ले, हैवी ड्रेस ना ले। जब एक न्यूली बॉर्न का जन्म होता है तो जैसे आप एक न्यूली बॉर्न को लाइट ड्रेस पहनाते हैं, उसी प्रकार अपने नन्हे कान्हा को जिनका आज जन्म हुआ है आप लाइट ड्रेस ही पहनाएं। अब हम जानेंगे जन्माष्टमी की पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन सुबह शीघ्र उठें और स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, मन ही मन भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहे। जन्माष्टमी के दिन आप व्रत अवश्य रखें। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य जानते हुए भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प बनता है, व्याघ्र बनता है। परंतु जो मनुष्य इस दिन विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उस पर लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहती है और उस पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। व्रत करने से पहले इस व्रत का संकल्प लेना अति आवश्यक है। व्रत का संकल्प लेने के लिए अपने मंदिर में भगवान के समक्ष अपने हाथ में थोड़ा जल, थोड़े फूल और थोड़े चावल ले। अब मन ही मन भगवान कृष्ण का ध्यान करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें तथा मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं आपका यह व्रत कर रही हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि यह व्रत बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। और ऐसा कहकर वह जल आप एक थाली में छोड़ दीजिए। इस व्रत में आपको केवल फलाहार ही लेना है, अनाज का सेवन नहीं करना। रात को 12 बजे के पश्चात भी आपको अनाज नहीं लेना है। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। इस दिन इस महामंत्र का आप यथासंभव जाप करें। आप यह जाप काम करते करते भी कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप कई हजार गुना फल प्रदान करता है। अब आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनकी आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। आज भगवान को भी अनाज का भोग ना लगाएं। अब रात की पूजा के लिए आप अपनी पूजन सामग्री तैयार कर लें।
कान्हा का आसन और कान्हा का झूला फूलों से सजा दे। लड्डू गोपाल की मूर्ति को अच्छे से साफ कर ले। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति थोड़ी काली पड़ गई है तो उसे आप कोलगेट से भी साफ कर सकते हैं। अपने घर को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर ले। आखिर आज कान्हा का जन्मदिन जो है। आप अपनी पूजन सामग्री में खीरा अवश्य रखें। खीरा के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। रात को 12 बजे खीरे को काटकर फिर भगवान कृष्ण का जन्म करवाया जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि जिस प्रकार एक बच्चे के जन्म के पश्चात माता के शरीर से बच्चे को अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को गर्भनाल मानकर काट लिया जाता है। बाद में इस खीरे को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पूजा स्थल पर जहां आपको रात को पूजा करनी है उसे अच्छे से साफ कर ले। वहां एक चौकी रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दे। चौकी के सामने चावल की ढेरी बनाकर उस पर एक कलश रखें। कलश पर मौली का धागा बांध दे। जल से भरे हुए इस कलश में आप एक फूल, एक सुपारी और एक सिक्का डालिए तथा एक नारियल इस कलश के ऊपर रख दीजिए। आप रात 11:15 बजे अर्थात 12 बजने से पहले स्नान कर लें। जैसे ही 12 बजते हैं आप खीरे को नाल समझकर काटिए और शंख बजाइए, क्योंकि कान्हा का जन्म हो चुका है। अब बाल गोपाल को बहुत प्यार से अपने हाथों में ले, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी को अपने हाथ में लिया जाता है, तथा उन्हें एक प्रांत में रखकर प्यार से पंचामृत से स्नान करवाएं और मन ही मन ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। स्नान करवाकर उन्हें एक साफ कपड़े में लपेट ले और उनके आसन पर रख दे तथा एक आसन या गद्दी पर रखकर उन्हें प्यार से न्यू ड्रेस पहनाए। उनका श्रृंगार करें। उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कान्हा को चंदन बहुत प्रिय है। कान्हा को वैजंती माला पहनाएं, मुकुट पहनाएं, उन्हें मोर पंख लगाएं। ऐसी मान्यता है कि कान्हा को काल सर्प दोष था, इसलिए माता यशोदा हमेशा उन्हें मोर पंख लगाती थी। उन पर प्यार से थोड़ा सा इत्र स्प्रे करें। गंधम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। आपने कृष्णा को काजल का टीका लगाएं, कहीं किसी की नजर न लग जाए। कृष्णा को उनकी प्यारी बांसुरी अर्पित करें। कान्हा को बांसुरी बेहद प्रिय है। अब कान्हा को झूले में स्थापित कर दें। भगवान कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन पर बहुत प्यार से तुलसी अर्पित करें। उनके चारों ओर फूल रख दें। अब सबसे पहले कृष्णा को पीने के लिए जल अर्पित करें। माखन मिश्री अर्पित करें। फ्रूट्स का प्रसाद अर्पित करें तथा आंखें बंद करके मन ही मन कृष्णा से यह प्रार्थना करें, हे कृष्णा, इस भोग को, इस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। अब कृष्णा को दक्षिणा अर्पित करें। अब आप आरती की थाली तैयार करें। थाली के बीच में रोली से स्वास्तिक बनाएं। उस पर थोड़े चावल अर्पित करें। बीच में एक दिया रखें। धूप जलाएं, कपूर जलाएं। थाली के चारों ओर पुष्प रखें तथा अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आरती करते समय घंटा या शंख बजाते रहें। इसका एक आध्यात्मिक रीजन भी है कि घंटे की साउंड से सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणु मर जाते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है।
आरती करने के पश्चात एक जल से भरे हुए कलश को पूजा की थाली के ऊपर, आरती की थाली के ऊपर फिराए, क्योंकि आरती करने के पश्चात आरती को ठंडा करना अति आवश्यक है। अब घर में सबको तिलक लगाए, सबको प्रसाद बांटे तथा भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करें। हे कान्हा, यदि आपकी पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। अब प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोले। जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करते रहे। अगली सुबह चरणामृत का और पूजा के जल का पूरे घर में छिड़काव करें। यह जल घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। अब आप अपना उपवास खोलें। इस प्रकार जन्माष्टमी व्रत की यह पूजा विधि संपूर्ण हुई। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः।